हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है कि पहले आपके घर में आके सर्वे करते हैं। हाँ आपके घर में चार्जिंग यूनिट, चार्जर लगाने के लिए ये जो फीलिंग है ना, तुम जैसे मैंने एरोस्टेस को बुलाया, ठीक जो है। मुझे मेन कॉन्स लगते हैं इसके, हाँ जी। यू आर बाउंड। जब आप इसको स्लो चलाओगे लगेगा तो ई रिक्शा चला रहे हो। मारुति मुझे 1000 यूनिट फ्री दे रही है चार्जिंग के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई आज है अपने पास ई विटारा और ये है बेस मॉडल। एंड मैं आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर देता हूँ भाई, हम कोई फीचर एंड स्पेसिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ एक नॉर्मल ओनरशिप रिव्यू की बात करने वाले हैं। और इस कार का रिव्यू आज हम ले रहे हैं क्योंकि 1 महीना हो गया है। मतलब हमारे पास कार अवेलेबल थी 1 महीने पहले भी, बट वो नई कार होती तो इसीलिए नहीं लिया। तो कार जो है 2500 किलोमीटर के अप्रॉक्स चल चुकी है। एंड हम इसका रिव्यू दोबारा लेंगे 5-6 महीने जब भी क्रॉस होते हैं, तो उसके बाद मतलब 10,000 किलोमीटर जब चल जाएगी, देन उसके बाद बाकी कार के बारे में हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अपने नवीन सर से। सर, हाय गाइस, चैनल दोबारा से। थैंक यू सर थैंक ने यू। एक कार का ऑलरेडी रिव्यू दिया हुआ है, पहले हमने स्कॉर्पियो किया था। क्लासिक। यस यस। तो आज है अपने पास ई विटारा। और ये अभी कितना टाइम हो गया सर इसको बाइक में? मेरे को 1 मंथ हो गया पूरा। 1 महीना 1 मंथ हो हैज बीन कंप्लीटेड ओके। एंड आई हैव ऑलरेडी ड्रिवन 2500 के आसपास। एक इतनी महीने। जल्दी? यस। क्या बात है। ये कौन सा वेरिएंट है, आपने कब बाय किया, कैसे किया, और क्या वेटिंग पीरियड है? श्योर। सो ये मैंने 1 महीने पहले ही 1 मंथ बैक आई हैव बॉट दिस। Okay. एंड इसमें 3 वेरिएंट आते हैं। ओके। वन इज बेस मॉडल, वन इज मिड वेरिएंट एंड वन इज टॉप वेरिएंट। तो डिफरेंस बिटवीन बेस एंड मीडियम जो हो जाता है, खाली रेंज का फर्क है। ठीक है। टॉप मॉडल में 100% कुछ ना कुछ एडास ऐड हो जाता है और 1-2 फीचर्स और ऐड हो जाते हैं, विच इज़ नॉट ऑफ माय यूज़। तो मैंने वो लिया नहीं। मुझे बेसिकली रेंज चाहिए थी, तो मेरे को ये रेंज 400-450 की क्लेम करके देते हैं कंपनी, एंड आई एम वेरी इजीली गेटिंग 400 प्लस। ओके। मैं इस कार से जयपुर भी जा चुका हूँ। जयपुर के बाद में हमने आगे पुष्कर का सफ़र किया। ओके। आपके पास में अलग अलग जगह पे वी हैव चार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल। और सबसे बेस्ट वाई आई हैव टेकन दिस मारुति। हाँ जी। सो मारुति, जैसे कि आप जान सकते हो कि सारे सर्विस सेंटर्स हमेशा हर जगह अवेलेबल हैं। मारुति मुझे 1000 यूनिट फ्री दे रही है चार्जिंग के लिए 1 साल तक। ओके। तो मुझे कहीं अपने घर में चार्ज नहीं करना, मुझे कहीं जाके चार्ज नहीं करना। मैं किसी भी मारुति के शोरूम में जाके एक गाड़ी चार्ज कर सकता हूँ। 1000 यूनिट बहुत होते हैं। हाँ। कोई इशू नहीं है। मेरे मतलब एट अ टाइम 40 यूनिट या 35 यूनिट लगते हैं। हाँ। अब मैं बात करूं बाकी फीचर्स की। Yes. ग्राउंड क्लियरेंस देखो आप, इतनी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है कि, क्योंकि मैं स्कॉर्पियो भी चलाता हूं तो मुझे आइडिया है। और जिस हिसाब से गुड़गांव में पानी भरता है, आई लव दिस कार। You will not feel any bump, you will not feel any jerk, you will feel so comfortable. प्लस इसके पीछे की जो सिटिंग आप देखोगे, जब भी आगे के थोड़े में देखते हैं हम लोग खोल के, इतनी कंफर्टेबल है। आप आराम से लेग स्पेस, हमेशा लड़ाई होती है ना भाई, थोड़ा गाड़ी की सीट आगे करियो, भाई पीछे करना, इसमें कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप पूरा पीछे भी कर लोगे तब भी आपके पास इतनी लेग स्पेस बचती है। जैसे ये अपनी ई विटारा है, हाँ। ठीक है, एबेला करके या ऐसे कुछ वेरिएंट निकाला है टोयोटा ने, तो आप उस कार में क्यों नहीं गए, मतलब उस वेरिएंट में? सो टोयोटा और उसकी भी मारुति सर्विस में सेंटर देखो, जैसे ई विटारा, ग्रैंड विटारा है। हाँ। उसमें भी ग्रैंड विटारा का मॉडल आता हाँ, है। same। आप एवरीथिंग इज अवेलेबल इन टोयोटा एंड मारुति, दोनों के अपने आप अलग अलग हैं। हाँ। बीइंग अ ब्रांड लॉयल टू मारुति, आई हैव गॉट ग्रैंड विटारा आल्सो, आई हैव गॉट वैगन आर आल्सो। तो मुझे मारुति के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट था। और आई थिंक कुछ 50,000 रुपये टोयोटा थोड़ी सी महंगी पड़ती है। आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड इट, मे बी टोयोटा ट्रस्ट, हाँ। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है। सो मैंने मारुति चूज की। सो इट्स अ डेल्टा वेरिएंस आई थिंक। Okay. इसकी ई विटारा का डेल्टा वेरिएंट एंड वेटिंग पीरियड वाज 1 मंथ। हाँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है कि पहले आपके घर में आके सर्वे करते हैं। हाँ। आपके घर में चार्जिंग यूनिट, चार्जर लगाने के लिए इतने किलोवाट, उनको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होते हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जब वो अप्रूव करते हैं, और बाकी किसी आप गाड़ी में जाओगे तो गाड़ी पहले देते हैं, चार्जर वाले बाद में आते हैं। हाँ। सो इस गाड़ी में आपको बेनिफिट ये है कि वहाँ पे चार्जर लग सकता है, नहीं लग सकता, यू विल नो बिफोर बाइंग इट। ओके। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। मेरी गाड़ी आने से पहले मेरा चार्जर इंस्टॉल था। दे गिव 2 चार्जर्स विद दिस। एक घर पे लगा हुआ है, एक इमरजेंसी चार्जर है, जो कि आप किसी भी नॉर्मल 16 एम्पियर के पावर सॉकेट पे
आप लगा सकते हो। जो भाई ईवी होती है ना, तो वो नॉर्मल जो बेस वेरिएंट है, जैसे ये भी बेस मॉडल बोलेंगे इसको, बट ये बेस मॉडल नहीं होता। पहली बात, जो भी ईवीज हैं वो ऑटोमेटिक हैं, तो वो उन पे मतलब मैनुअल कुछ गियर वगैरह नहीं होता उसमें। तो ये इसके बेस वेरिएंट में भी आपको वो सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो एक अच्छी खासी पेट्रोल कार या सीएनजी कार के टॉप मॉडल में भी होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बेस वेरिएंट में, फ्रंट सेंसर दिए गए हैं, ठीक है। फ्रंट सेंसर आप देख सकते हो, 1 2 और 3 4, पूरे 4 सेंसर दिए गए हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस, अलॉय की बात कर लेंगे, अलॉय आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ई विटारा की बैजिंग मिल जाती है। पीछे भी अपने को 4 सेंसर मिलते हैं, 1 2 3 4। मेन जो मारुति से कंप्लेंट थी सर वो यही थी कि सेफ्टी इसमें 7 एयर बैग्स हैं। हाँ, It is 5 very स्टार nice. सेफ्टी Yes, रेटिंग yes, मिल गई। yes, और क्या चाहिए भाई, मारुति का ट्रस्ट तो इंडिया में खैर शुरू से ही है, 100%। उसमें तो कोई सर्विस सेंटर नोबडी कैन बीट मारुति। हाँ बिल्कुल। आप देख सकते हो पूरा कंसोल वगैरह कितना स्पोर्टी लुक दे रखा है मारुति ने। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है विद 2 स्पोक्स के साथ, और यहाँ पे अपने पेडल वगैरह मिल जाते हैं। थर्ड कैसा है इसका, मतलब जब हम बंद आप करते देखो हैं कितना स्मूथ है, मतलब एज कंपेयर टू नॉर्मल मारुति अगर आप देखो तो इसमें बहुत पूरा कंफर्टेबल आवाज है। है, मतलब वैसी वाली है इसमें है, मतलब गेट पहले है जो भारी। डैम्पिंग की रिक्वायरमेंट अब इसमें नहीं है। हाँ, मतलब मैंने डैम्पिंग नहीं कराई है अभी नहीं लेकिन वो फील है, आपको साउंडलेस ही रहेगा। सो इसके अंदर सारे फीचर्स आते हैं जो बेसिक अपने को डेली रिक्वायरमेंट में चाहिए। अडास छोड़ के बाकी सारे फीचर्स हैं। ठीक है, 360 कैमरा नहीं है अपना। 360 कैमरा नहीं है, अडास नहीं है। ठीक है। सो अभी जो हम बात करेंगे, अभी आप बोल रहे थे पीछे, सर आपकी हाइट क्या है? मेरी 6 फीट है पूरी कंप्लीट। तो आप देखो बहुत कंफर्टेबली मैंने बैठा, हाँ, और आराम से मैं ठीक है, सर, क्या सिटिंग कंफर्टेबली। ठीक है। Inclined. हेडरूम भी काफी अच्छा है। हेडरूम भी बहुत अच्छा है। हाँ। और लेग ये पूरी पीछे है, हाँ जी। दिस इज कम्प्लीटली बैक। हाँ, एंड आई ये भी आपके हिसाब से ही है क्योंकि मेरे आप हिसाब से ड्राइव मैं आगे बैठ के चलाता हूँ। 6 फीट। यू कैन इमेजिन। ठीक है। सो बिल्कुल काफी अच्छी SUV सेटिंग फील है। हाँ। और जैसे विंडसर में कई लोग बोल रहे थे कि वहाँ पे भाई फ्लैट होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, तो भाई मारुति ने भी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखो, ये भी आपको फ्लैट मिल जाता है पूरा, ऐसा कोई बम्प वगैरह नहीं है। ये 1 सिंगल चार्ज में जब हम स्पीड में चलाते हैं तो कितना मतलब आपको एवरेज देती है? सो देखो सिटी की अगर मैं बात करूँ तो सिटी में आप 50-60 से ऊपर शायद ही जा पाते हो। हाँ, तो बड़े आराम से 410 415 एवरेज दे देती है। ठीक है। अब आप हाईवे पे जाते हो, अब जैसे मैं जयपुर गया 80 85 90 तक भी गए, बिकॉज स्पीड लिमिट 120 की होती है एक्सप्रेस वे पे। आई ट्राई टू मेंटेन बिलो 100 जस्ट बिकॉज मैं शायद एवरेज ज़्यादा निकालनी थी, क्योंकि वाई टू टेक चांस इन गेटिंग। तो आई कैन एश्योर दैट मिनिमम 380 इज व्हाट इफ यू आर गोइंग बियॉन्ड 100, तो यू विल गेट द आउटपुट। सो सर अगर कोई नेक्सॉन प्लान कर रहा है, जैसे आपने मेरे को बताया कि आप नेक्सॉन प्लान कर रहे थे इससे पहले बाय करने के लिए, तो मतलब नेक्सॉन के कंपटीशन में आपने ये कार ली है। सो देखो नेक्सॉन से और इसका अगर मैं कंपैरेटिव करूँ तो मुझे एक तो टायर इज बिगर, और बेस मॉडल में आपको नेक्सॉन में आपको एलॉय व्हील नहीं मिलेगा। हाँ, सेकेंडली एज आई टोल्ड, चार्जर जो घर पे चार्जर लगा के देते हैं, ये फास्ट चार्जर लगा के देते हैं। हाँ जी। विच इज 6 आवर्स यू विल गेट अ चार्जिंग 100%। Okay. बट नेक्सॉन और इस सब में क्या होता है, जो मुझे उसने डीलर ने नहीं, नहीं, बताया, बिल्कुल आई एम मेरे को नॉट पता है, श्योर, हाँ, मे बी आई एम रॉन्ग ऑल्सो, बट डीलर हैज टोल्ड मी 13 आवर्स ऑफ चार्जिंग। हाँ, सो विच क्लिक की 13 घंटे, मतलब पूरी रात आपको चार्जिंग पे लगानी है। कल सही को बात। कोई फैमिली इमरजेंसी हो गई, यू हैव टू गो समवेयर, 5-6 घंटे इट्स मोर देन सफिशिएंट। आप एटलीस्ट 2 घंटे में भी इतना कर लोगे कि आप 100 किलोमीटर जा सकते हो। हाँ। प्लस मारुति ट्रस्ट। हाँ, ट्रस्ट तो है खैर मारुति का। चाहोगे अगर एक ईवी बायर इस कार को, इसी मॉडल को लेना चाहता है, तो उसके लिए क्या मैसेज है? सो देखो, अगर उसको एडिशनल फीचर्स चाहिए और उसको 500 किलोमीटर की रेंज चाहिए, हाँ, तो दे कैन गो विद द टॉप मॉडल ऑल्सो, बिकॉज Okay. एडास में ये आ जाता है फीचर, आपको आप स्टीयरिंग छोड़ के चला सकते हो। ठीक है। एंड आई थिंक इंडिया में ये अभी सक्सेस इतना नहीं हो पाएगा। सही बात है। कि बाइक कभी यहाँ से आ रही है, कभी वहां से आ रही है, तो आपको स्टीयरिंग बार बार पकड़नी पड़ेगी। दैट इज वाई वन फीचर कि मैंने 1.5-2 लाख रुपए क्यों फालतू देने, नहीं, बिल्कुल ये सही फीचर मैनुअली चलाना है, ठीक है, कोई बात नहीं। और बाकी उसके लिए सारे मैं feature हैं। BMW लूंगा, उसके लिए मैं वो लूंगा ना, फिर मारुति की नहीं लूंगा मैं। सही बात है। अगर वो सब फीचर्स में जाऊंगा तो, सही कि बात। उनकी और बेटर और एडवांस फीचर्स होंगे। बिल्कुल। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि दैट बेस मॉडल या मिड वेरिएंट इज मोर देन सफिशिएंट। मिड वेरिएंट में यू विल गेट 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में भी चलाते चलाते थोड़ा सा इरिटेशन कई बार हो जाती है, एकदम से गाड़ी है, एकदम से वो स्क्रीन बंद होके वो वापस गाड़ी दिखने लगेगी, तो आई डोंट वांटेड दैट सिटी ड्राइविंग में। सो सर अभी मेरे को जानना है, मतलब ऑडियंस को भी, खैर आप लोगों को भी जानना हो कि भाई क्या प्रो एंड क्या कॉन्स हो सकते हैं एक ईवी कार को लेने के? सो देखो, अगर आप CNG चला रहे हो, हाँ। आज लाइन देख सकते हो CNG पंप्स पे,
सर 40 मिनट कहीं नहीं गए। कहीं नहीं गए, 1 घंटा मान लो सर। 1 घंटा मान सकते आपने हैं। मल्टीपल लाइंस भी कर दी, लेकिन उसमें टैक्सी ने इतना टेक ओवर कर रखा है, ऑटो ने बिल्कुल टेक सही ओवर बात। कर रखा है, प्राइवेट गाड़ी के लिए कोई अलग लाइन नहीं। हाँ। अगर तो प्राइवेट गाड़ी की अलग लाइन होती तो शायद सीएनजी वाज मच चीपर देन दिस, हाँ बट आज की डेट में सीएनजी टेक्स 1 आवर टू गेट हाँ। इट फिल, बिल्कुल सही पेट्रोल इज गोइंग लाइक दिस, हाँ तो यू हैव समथिंग इन हैंड। जैसे आप मोबाइल चार्ज कर रहे हो, हाँ। ऐसे अपनी गाड़ी चार्ज की, थोड़ी देर चलाई फिर चार्ज कर दिया। बिल्कुल सही बात। सो आज मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, हाँ। मोस्ट ऑफ द मॉल्स हैव गॉट दिस चार्जर्स। तो आपने 400 रुपए सीएनजी भरवाना था, 400 रुपए की चार्जिंग कर ली, बट 15 मिनट्स में आपका कोई काम नहीं रुका। यू आर नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन द रोड्स that I'm standing on the queue and waiting for the CNG. बिल्कुल सही बात है। So this is one of the good feature that this control of budget is in your hand. अब सर जैसे आपने लॉन्ग ट्रिप्स भी करी हैं कार में, तो कोई आपको ऐसा इशू लगा, मतलब क्या कोई इशू नहीं लगा सर, कोई कोई issue इशू नहीं। जैसे कि आप जानते हो कि आई कीप ऑन प्लांटिंग प्लांट्स एंड ऑल, तो आई एम वेरी इको फ्रेंडली, तो आई प्रेफर दिस एज द नेशन कार फॉर टू एवरीबॉडी टू बाय दिस इलेक्ट्रिसिटी। इट विल हेल्प द गवर्नमेंट। बिल्कुल आपने प्रोज बता दी। देखो ऑब्वियस ही बात है कि ईवी लेना बहुत चीपर है, मतलब 1 या 1.5 रुपए किलोमीटर चलती है। करेक्ट और यहीं सीएनजी लेंगे तो 5-6 ऐसे भी पड़ती है, और उसका ट्रैफिक में और ज्यादा कंजप्ट करती है। करेक्ट कंजप्शन उसका ज्यादा रहता है। Correct. तो अभी भी ईवी के अंदर आप मेरे को कॉन्स बताओ, मतलब कि इस कार के अंदर जैसे कि इसके सस्पेंशन हो गए, टायर हो गए, या कोई भी एक ऐसी चीज जो आपको इरिटेट कर रही है इसकी। देखो, अगर अभी हम सस्पेंशन की बात करें, इट इज टू अर्ली, बिकॉज 2000-2500 किलोमीटर चली है। हाँ तो मैं अभी सस्पेंशन के ऊपर कुछ कॉन्स बताना बड़ा मुश्किल है। जो मुझे मेन कॉन्स लगते हैं इसके, हाँ जी। यू आर बाउंड 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर। ओके। इसके बियॉन्ड आप जब सोचते हो कि जैसे मेरे को कुछ आउट ट्रिप करनी है, हाँ जी। तो यू हैव टू प्लान इन सच ए वे कि उस रूट पे चार्जर है कि नहीं है। ओके। यू आर नॉट श्योर, मतलब हो सकता है सिस्टम में दिखा रहा होगा, बिल्कुल। बट अब क्योंकि चार्जर एक है, गाड़ियां ज्यादा हो चुकी हैं, अब आपको वहां वेटिंग ना मिलने लगे। गोइंग फॉरवर्ड, जैसे सीएनजी में आज हम वेट कर रहे हैं, पहले सीएनजी की गाड़ियां कम थी, अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ेंगे, तो हो सकता है चार्जर उस रेट पे ना बढ़े हो। तो दिस इज द मेन कॉन्स विच आई सी कि दैट दिस इज अ लोकल कार। अगर मैं बात करूं, मुझे आज यहाँ से मुंबई जाना है, तो मैं 5 बार सोचूंगा कि इस गाड़ी से जाऊं या स्कॉर्पियो से जाऊं। तो डेफिनेटली आई विल गो विद स्कॉर्पियो, कि मुझे पता है डीजल मिल जाएगा रास्ते में, पेट्रोल मिल जाएगा रास्ते में। आई वुड गो विद दैट कार। सो दिस इज द लोकल कार। आपका एक सेकंड कार ऑप्शन ले सकते हो कि अगर आप फैमिली ट्रिप के बाद जा रहे हो, मान लो फैमिली ट्रिप के साथ जा रहे हो, चार्जर नहीं मिला, व्हाट यू विल डू। तो दिस इज द कॉन्स। तो ये एक कॉन मुझे समझ में आता है। बाकी गाड़ी के फीचर की अगर मैं कॉन्स की बात करूं, तो अभी आई हैव नॉट फेल्ट एनी ऑफ द फीचर, बिकॉज इट्स टू अर्ली टू से अबाउट इट। ठीक है। अदरवाइज सस्पेंशंस आर गुड। ठीक है। अब देखो, आप जब बैठे हो ना, हाँ जी। तो बिल्कुल कॉकपिट की फीलिंग आती है। ठीक है। जैसे मैं बटन दबाऊंगा ना, ये जो फीलिंग है ना, तुम जैसे मैंने एरोस्टेस को बुलाया, ठीक है। अब आप देखो ये बटन्स, हाँ जी। दिस यू विल फील दैट यू आर गोइंग टू ड्राइव अ प्लेन। मैंने एसी ऑन किया, एसी ऑफ किया, फ्रंट रेयर, इसका टेम्परेचर और इसकी एयर की कूलिंग कितनी आगे पीछे जित भी करनी है। ओके। एंड ऑफ कोर्स दिस इज ऑटोमेटिक। आज तक शायद ही कोई मैनुअल गाड़ी आ रही है बैटरी में। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। हाँ जी। 0 to 100 सेकेंड, हाँ जी। 0 to 100 की स्पीड कितने सेकंड में जाता है, अब आप ये मॉनिटर करोगे, यू विल फील कि दैट दिस कार इज गोइंग टू टेक ऑफ। ओके। मैं स्क्रीन पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जब आप इसको स्लो चलाओगे लगेगा तो ई रिक्शा चला रहे हो। लेकिन जिस दिन आपने एक्सीलेटर पे बटन दबाया, पैर दबाया, यू विल फील कि आप प्लेन में बैठ चुके हो। ओके। सो अभी वो सामने गाड़ी आ रही है, थोड़ा सा हम आगे चल के वी विल ट्राई। 3, 2, 1 गो। आपने ब्रेक मार दिया ना, क्योंकि वो स्पीड ब्रेकर आ गया। कोई बट नहीं, स्टिल बहुत पावरफुल है यार वो, मतलब दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पावर है इसके अंदर। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक शेयर कमेंट करना और बताना। बाकी सीट बेल्ट लगा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।